बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इमरान रियाज़ ख़ान को अगवा हुए काफ़ी अरसा हो चुका है। ज़ाहिर है जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके अहल खाना हैं, जो उनके दोस्त अहबाब हैं, सबको एक ही ख़बर का इंतज़ार है कि कब ये बताया जाए कि इमरान रियाज़ ख़ान घर पहुंच गए हैं, या इमरान रियाज़ ख़ान बाज़याब हो गए हैं, या इमरान रियाज़ ख़ान मंजर आम पर आ गए हैं। अब ये बहुत सारी बातें हैं। अगर पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की अदालत भी अभी तक कुछ नहीं कर सकी तो फिर जाहिर है लोगों में मायूसी होती है, लोगों में परेशानी होती है। अब जो आखिरी समाअत हुई उसमें पुलिस ने 10 रोज़ का वक्त मांगा था, और हैरान कुन तौर पर इमरान रियाज़ ख़ान के वकला ने इस पर एतमाद का इजहार किया कि पुलिस जो कोशिश कर रही है वो हमारे साथ ताउन कर रही है। लोगों का ख्याल था कि कुछ न कुछ ऐसी बातें ज़रूर हो रही हैं जिसकी बुनियाद पर कमरा अदालत के अंदर ख़ुद इमरान रियाज़ के वकला ने एतमाद का इजहार किया है। अब इमरान रियाज़ ख़ान कहाँ पर हैं, किसके पास हैं, इतने दिन से कहाँ गायब रहे, ये वो अहम सवालात हैं जिनकी सबको तलाश है। लेकिन अब इमरान रियाज़ ख़ान से मुताल्लिक जो ख़बर आई है वो बहुत बड़ी और हौसला अफजा है। चलें, और कुछ नहीं तो हमें कम अज़ कम हौसला तो हो गया है। हम सब उनके लिए दुआ गो हैं, आवाज़ भी उठा रहे हैं और चाहते भी हैं कि वो जल्द से जल्द वापस आएँ। नाज़रीन इकराम, आप जानते हैं कि हारून रशीद बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं और सुनो न्यूज़ पर शो करते हैं। चंद रोज़ पहले इमरान ख़ान से मुलाकात करने के लिए भी वो ज़मान पार्क पहुँचे थे। बड़े दबंग किस्म के जर्नलिस्ट हैं और लिखते भी बड़ा शानदार हैं। उन्होंने आज ये खुशखबरी जिसको कहना चाहिए सुनाई है, जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। अगर ये आम बात होती तो शायद मैं इसे अपनी वीडियो का हिस्सा ना बनाता, लेकिन हारून रशीद बड़े क्रेडिबल और अच्छे जर्नलिस्ट हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। उन्होंने आज सुबह सवेरे ट्विटर पर बताया कि इमरान रियाज़ ख़ान खैरियत से हैं। ये पहला हिस्सा है कि कोई परेशानी वाली बात नहीं है उनकी ज़िंदगी से मुतालिक या बाकी चीज़ों से मुतालिक। तो पहला मरहला तो ये है कि अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह करे वो खैरियत से हों और खैरियत से रहें, ये हम सब की दुआ है। अगले मरहले में उन्होंने दूसरी खुशखबरी ये सुनाई है और साथ ही लिखा है कि इंशाअल्लाह जल्द रिहा होंगे। ये बड़ी अहम बात है। आप रिहा तब करते हैं जब आप किसी की कस्टडी में हों, रिहा तब होते हैं जब आपको गिरफ्तार किया जाए, रिहा तब होते हैं जब आप पर कोई इल्ज़ाम हो, आप मुलजिम हो और आपको पकड़ लिया जाए। चलें, हम इस पर नहीं जाते कि वो कहाँ से रिहा होंगे, और अगर रिहा हुए तो वो गिरफ्तार कहाँ पर रहे, किसके पास रहे। ज़ाहिर है हमारे नाजरीन जानते हैं कि नामालूम करने वाली मशीन पाकिस्तान में लगी हुई है जो लोगों को गायब कर देती है, और वो कौन लोग हैं इनसे मुताल्लिक आप मेरे से बेहतर जानते हैं। खैर, हमारे लिए अच्छी खबर यह है कि जल्द उनकी रिहाई मुमकिन हो जाएगी। अल्लाह करे जल्द से जल्द उनकी रिहाई हो, ताकि उनके घर वालों और उनके वालिदैन का जो इम्तिहान है वो ख़त्म हो, उनके बच्चे और अहलिया की जो परेशानी है वो ख़त्म हो। ज़ाहिर है हम सब भी परेशान हैं, ख़ास तौर पर ऐसा शख्स जो बेगुनाह हो, जिसका कोई क्राइम ना बताया गया हो और वो गायब कर दिया जाए, उस पर सबको दुआ करनी चाहिए। तो इमरान रियाज़ ख़ान का केस बड़ा अहम है। वो बड़े वोकल पर्सन हैं, मौसर आवाज़ हैं, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, तो उनके हवाले से ज़्यादा कंसर्न शो किया जा रहा था। दूसरी जानिब नाज़रीन कराम, लगता है कि शहबाज हुकूमत के पास वक्त कम है और मुकाबला सख्त है, और वो जल्दी जल्दी बहुत सारी चीज़ें लपेटना चाहते हैं ताकि उन्हें कोई भी मौका ना मिले तो वो सब कर चुके हों। आप जानते हैं कि कल पाकिस्तान में सबसे बड़ी खबर ये थी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बीए की डिग्री गुम हो गई है, तो डुप्लीकेट डिग्री चाहिए। सेकंड डिवीज़न में पास करने वाले नवाज शरीफ हैं। यहाँ पर तो पता नहीं पाकिस्तानियों का क्या कुछ गुम हो गया है, हमें तो उसकी फ़िक्र नहीं है, लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बीए की डिग्री की बहुत ज़्यादा फ़िक्र है। अब पता ये चला है कि असल में मियां नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म करवाने के लिए पटिशन दायर की जानी है, फिर उसके बाद इंतखाबात के हवाले से उनकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी की जा रही है। आज ये पता चला है कि मुस्लिम लीग नून की जनरल कौंसिल का अहम इजलास इस्लामाबाद में होगा। इजलास मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी सेक्रेटरीट चक शहजाद में दोपहर 2:30 बजे होगा,
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, पार्टी सदर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। मरियम नवाज और हमजा शहबाज भी उस इजलास में शरीक होंगे। इजलास में पार्टी की मरकज़ी क़यादत, ओहदेदारान और रहनुमा शिरकत करेंगे। इजलास में इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होंगे। मुझे ये बता दें, ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं, इसमें क्या नवाज शरीफ के ताहयात कायद के अलावा भी कोई ताहयात कायद बन सकेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या शहबाज शरीफ के अलावा भी या शरीफ ख़ानदान से हट के भी कोई मुस्लिम लीग नून का सदर होगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आप ये ज़हमत या अतमाम हुज्जत क्यों कर रहे हैं, जिस बात का हमें पता है, लेकिन जाहिर है लोगों के सामने ये शो करना है कि ये बड़ी जमहूरी जमात है, जो एक फैमिली लिमिटेड कंपनी है, जो वज़ीर ख़जाना भी अपने घर से बाहर या अपने रिश्तेदारों से बाहर नहीं निकाल सकती, तो बाकी ये सब क्या करेंगे? दूसरी जानिब इन्हीं से मुतालिक बताया गया है कि एक बहुत अहम मुलाकात तय हो गई है, या आप कह लें कि शहबाज शरीफ ने एक और दौरे की तैयारी पकड़ ली है। खबर यह है कि मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान अहम मुलाकात 22 जून को तय पाई है। अब ये तो हो नहीं सकता कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान आ जाएं और पाकिस्तान में इनकी मुलाकात हो, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, ये हो सकता है कि यहाँ से शख्सियात लंदन जाएं या उनकी लंदन तलबी हो। अब फ्रांस टूर पर शहबाज शरीफ ने जाना है तो चलें, रस्ते में फैमिली को भी मिल लेंगे, भाई को भी मिल लेंगे, दीगर मीटिंग्स भी हो जाएंगी। तो लंदन में नवाज शरीफ की रिहाइश गाह पर यह मुलाकात तय पाई है। हैरान कुन तौर पर दोनों भाई हैं, लेकिन भाइयों के दरमियान भी इस तरह से मुलाकात का प्रोटोकॉल होता है। ये भी एक दिलचस्प खबर है। आजकल इनके हवाले से तो खबरें आ रही हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो इनके मुखालिफिन हैं उनसे मुताल्लिक क्या खबरें हैं? पंजाब में एंटी करप्शन आपको बड़ा एक्टिव नज़र आता है। खैबर पख्तूनख्वा में अब एक और महकमे को चाबी दे दी गई है, और वो है एक्साइज का महकमा। एक्साइज और पुलिस छापे मार रही है। शाह फरमान के घर पर छापा मारा गया, वो साबिक गवर्नर रहे हैं, वहाँ से 2 गाड़ियाँ बरामद की गई। उसके बाद असद कैसर के घर पर छापा मारा गया। फिर शहराम तुर्कई जो साबिक वज़ीर हैं, उनके घर पर भी छापा मारा गया। तो एक्साइज पुलिस बड़ी एक्टिव है, और वो ऐसे काम भी कर रही है जो उसने इससे पहले गुज़श्ता कई बरसों में नहीं किए। तो ये खैबर पख्तूनख्वा की बात हो गई। जबकि पंजाब की बात करें तो पंजाब के अंदर जो साबिक गवर्नर पंजाब रहे हैं लतीफ़ खोसा, रात को उनके घर पर मुबैना तौर पर फायरिंग हुई है, जिसमें उनके ड्राइवर के ज़ख्मी होने की इत्तलाआत हैं। लतीफ़ खोसा ने कल ही बड़ी दबंग तकरीर की थी, बेनज़ीर का हवाला दिया था, शीरी मज़ारी से मुतालिक गुफ्तगू की थी और फैमिली कोर्ट्स की मुखालफत की थी। थोड़े दिन कबल भी उनके घर पर इसी तरह की कार्रवाई हुई थी। अब रात को ही इस कार्रवाई का क्या मतलब है, ये क्या मैसेज कन्वे किया गया है? ज़ाहिर है वो खुद फ़ौजदारी कवानीन के बड़े माहिर हैं लतीफ़ खोसा साहब, उनको हमसे ज़्यादा इस बारे में पता है। दूसरी जानिब हमें बताया गया था कि चूँकि अब रशियन ऑयल आना शुरू हो गया है, तो देखें कैसे जल्द जल्द हालात ठीक होते हैं। पाकिस्तान के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होंगी। शहबाज शरीफ और इनके हामी फ़ख्र से ट्विटर पर बता रहे थे कि जो काम कोई नहीं कर सका वो शहबाज शरीफ ने कर दिया, और पाकिस्तान के अंदर अब दौलत की रेल पेल होने लगी है, दूध शहद की नहरें बहने लगी हैं, तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होंगी। लेकिन रात को हुकूमत ने क्या बताया? इससे पहले जो खबरें चलवाई गई, कहा गया कि 30 से 40 रुपये पेट्रोल और डीजल में कमी होगी, लेकिन अब डीजल और पेट्रोल की कीमत बरकरार रहेगी और 30 जून तक ये बरकरार रहेगी। तो आपने जो इतना शोर मचाया हुआ था रिलीफ और सस्ता करने का, वो सब करने की ज़रूरत क्या थी? मीडिया मैनेजमेंट के ज़रिए हुकूमत कारकर्दगी दिखाना चाहती है, लेकिन फिर इसहाक डार सामने आते हैं, सहाफ़ी सवाल करते हैं, और यूं सारी की सारी मीडिया मैनेजमेंट का बेड़ा गर्क हो जाता है। मिफ्ता इस्माइल कह रहे थे कि वजारत ख़जाना तो पहले फैसला कर ले कि आपने IMF प्रोग्राम में जाना है या नहीं जाना। ये पाकिस्तान के स्टेट अफेयर्स हैं जो इस वक्त हमें चलते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त हुकूमत जो है वो डायरेक्शन लेस है, कोई डायरेक्शन नहीं है, और जैसे कोई अंधेरे में भागम भाग चला जा रहा हो, टकराता और गिरता फिर रहा हो। ये इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल बन चुकी है। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।